हाय एवरीवन, आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो उन सारे स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है जिन्होंने लेसन नंबर 9 मीन निहोंगो का जो है वो कंप्लीटली सीख लिया है। यानी कि अगर आपने लेसन नंबर 9 की ग्रामर और वोकैबुलरी अच्छे से पढ़ लिए और अब आप रेंशू एक्सरसाइज के अंदर आए हैं, रेंशू सी और रेंशू बी पे ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ, तो वो आप जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, अब लास्ट इसके अंदर स्टेप आता है, वो है आपका मोंदाई का। मोंदाई के अंदर हमेशा क्या होता है, कुछ ना कुछ एक आध क्वेश्चन ऐसे हो जाते हैं जो मिस हो ही जाते हैं। तो मैं आपको आज की वीडियो के अंदर ये समझाऊंगा कि आपने जो इसके बाद आप करेंगे लास्ट स्टेप जो है वो मोंदाई का, जैसे बेसिकली अगर आप किसी इंस्टीट्यूट से कर रहे हो तो आपको होमवर्क के तौर पे दिया जाता है, तो वो आपने करा है तो वो सही करा है या नहीं, तो उसको हम क्रॉस चेक करेंगे आज की इस वीडियो के अंदर। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं आज की अपनी सीधी वीडियो। तो देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज लेसन नंबर 9 मोंदाई की हम बात कर रहे हैं। इसके अंदर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड वो आपको अपने आप से करना है। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से इसके अंदर एप्रोप्रिएट आंसर आएंगे। अब आपने करना सिर्फ इतना है कि आपको पेंसिल लेकर के बैठना है और एक्सरसाइज को क्रॉस चेक करना है, जैसे मैं बता रहा हूं। अगर आपका आंसर यहाँ पे कुछ गलत होता है तो आपको रीजन भी बताऊंगा कि क्यों गलत है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर आता है सवाल, मारिया सान व खानजी का डैश वकारी मासान। तो मारिया सान जो है वो कांजी जो है वो नहीं जानती, ये तो हमें पता चल गया, लेकिन अब इसके आगे हमें एक एडवर्ब लगाना है। अब एडवर्ब तभी आप लगा सकते हैं जब आपको वोकैबुलरी अच्छे से पता होगी, और मैं हमेशा से कहता आ रहा हूं कि भाई वोकैबुलरी को बहुत अच्छे से पढ़ो, क्योंकि अगर आपने वोकैबुलरी अच्छे से रीड नहीं करी ना, अच्छे से मीनिंग को नहीं समझा, ग्रास्प नहीं करा, तो आप कुछ का कुछ लगा दोगे। तोतमे की जगह तोतेमो की जगह ताक्सन लगा दोगे, ताक्सन की जगह जो है जेनजेन लगा दोगे। तो ये सब चीज ना हो, इसके लिए आप सबसे ज्यादा फोकस वोकैबुलरी पे करें, उसको डिटेल में समझने की कोशिश करें। राइट, तो आज ये अब पॉइंट पर आते हैं। हमारे पास ऑप्शन जो है वो ये है, जेनजेन, तोतेमो, ताक्सान, योकू। जेनजेन का मतलब होता है नेगेटिव सेंस में, यानी कि इसका मतलब कुछ नहीं के सेंस में होता है। जेनजेन जब भी लगेगा उसके बाद हमेशा नेगेटिव में ही सेंटेंस जाएगा। ये इसका पहला तरीका हो गया। ठीक है, जेनजेन इकी मासान, बिल्कुल नहीं जाऊंगा। जेनजेन ताबे मासान, बिल्कुल नहीं खाऊंगा। ठीक है, तो हमेशा जेनजेन के बाद नेगेटिव में ही कोई भी वर्ब है वो बनेगी, इस चीज को ध्यान रखो। तोतेमो बहुत, ताक्सान भी बहुत होता है। अब तोतेमो ताक्सान में डिफरेंस है भाई, मैंने वही कहा, डिटेल में समझोगे तो समझ में आएगा। तोतेमो होता है, हम बोल सकते हैं अनकाउंटेबल चीज के लिए तोतेमो वर्ड यूज कर लेते हैं। ताक्सान कुछ काउंटेबल चीज होती है ना, उसके साथ यूज हो जाता है। योकू भी कुछ तरीके से है, जिसको हम बोल सकते हैं, योकू का मतलब होता है बहुत, काफी ज्यादा, काफी अच्छा, कुछ इस सेंस में। राइट, तो अब मैंने आपको मीनिंग बताई दी है वन बाय वन। अब आप मुझे मेरे इस एक्सप्लेनेशन को जान करके, सुन करके आप समझ ही गए होंगे कि इनमें आंसर्स में क्या क्या आने चाहिए एग्जैक्टली। तो पहला है मारिया सान व कांजी का जेनजेन वकारी मासान। मारिया सान कांजी बिल्कुल भी नहीं जानती है। ठीक है, आंसर में इसलिए नहीं लिख रहा क्योंकि आप में से बहुत ज्यादा स्टूडेंट बहुत ज्यादा चालाक हैं। चालाक ऐसे हैं कि भाई वीडियो पॉज करेंगे, आंसर लिखे और भाग गए, इसलिए मैं आंसर नहीं लिख रहा हूं, ताकि आप वीडियो को देखो एंड तक, समझ में आए आपको चीजें। ठीक है, क्योंकि सिर्फ आंसर लेके भाग जाने से क्या होगा, कुछ हासिल तो होने वाला है नहीं। तो मच बेटर कि आप उसे समझो। जेनजेन वकारिमासन। सेकंड, अनोहितोवा ओखानेगा डैश अरिमास। क्या आएगा, अनोहितोवा उस आदमी के पास बहुत सारा पैसा है, ये तो बोलते हैं हम। अनोहितोवा ओखानेगा ताक्सान अरिमास, बहुत पैसा है उसके पास। तोतेमो अरिमास नहीं आएगा। तोतेमो मैंने बताया आपको अनकाउंटेबल के साथ यूज होता है। ताक्सान बहुत सारा है, काउंटेबल है, पैसा गिन सकते हैं ना, इसलिए ताक्सान आया। थर्ड, कोनो पान व डैश ओइशी दिस। ये पान जो है, ये पान जो है आई थिंक ब्रेड होता है, ये पान जो है वो काफी ज्यादा ओइशी है, बहुत ही ज्यादा डिलीशियस है। कोनो पान व तोतेमो ओइशी दिस। समझ में आया, तोतेमो इसका करेक्ट आंसर है। फोर्थ, वानसान व एगा का योकू वकारी मास। एगो का योकू वकारी मास, यानी वानसान जो है वो बहुत अच्छी इंग्लिश जानते हैं, काफी अच्छी इंग्लिश जानते हैं। योकू वकारी मास, समझ में आई चीज। ये इसके आंसर थे। अगर आपका इसमें से कोई आंसर गलत होता है ना, तो रीजन आपको पता चल ही गया है कि आपने अच्छे से उसको स्टडी नहीं किया। राइट, आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। सो क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट है, करीना सानवा डैश रियोरी का स्कीदिस का। यहाँ पर हमें, जैसे इंग्लिश में हम यूज करते हैं डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड्स, इसी तरीके से हमें जापानीज के जो डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड्स हैं उनको यूज करना है यहाँ पर। अब इस वाले सेंटेंस के अंदर, फर्स्ट के अंदर, दो टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। एक पहला जो कि करेक्ट है और सेकंड जो कि इनकरेक्ट है। अब थोड़ा सा कंफ्यूजन भी है इसके अंदर, तो मैं उस कंफ्यूजन को दूर करूंगा। देखो, फर्स्ट इसके अंदर जो आंसर्स आना चाहिए था वो क्या आना चाहिए था, करीना सानवा, जो एग्जैक्टली आंसर है वो है दोन्ना। करीना सानवा दोन्ना रियोरी का स्कीदिस का। सो दोन्ना का मीन होता है व्हाट काइंड ऑफ, यानी कि किस तरह का खाना या किस तरह की डिश जो है वो करीना सान को पसंद है। आंसर है कांकोकू रियोरी का स्कीदिस, यानी कि साउथ कोरियन डिश जो है उसे पसंद है। अब
हम आते हैं उस सवाल पर जो हो सकता है काफी सारे स्टूडेंट ने उसका आंसर गलत लिखा होगा। वो आंसर है आपका दो कोनों। अब आप कहोगे सेंस से दो कोनों गलत क्यों है? अगर हम दो कोनों यहाँ लगाएं तो क्यों नहीं आ सकता? देखो इसलिए नहीं आ सकता। आप मुझे एक सिंपल सा एग्जांपल दो। मैं आपसे पूछूं कि आपको इंडिया में कौन सा खाना पसंद है, यानी कि पहले वाले सेंस में दोन्ना रियोरीगा स्कीदिस्का, इंदो दे दोन्ना रियोरीगा स्कीदिस्का। तो आपके ऑप्शंस हो सकते हैं कि भैया पंजाबी नो रियोरीगा स्कीदिस, या फिर राजस्थानी रियोरीगा स्कीदिस। कुछ तरीके से आपके जवाब हो सकते हैं। लेकिन अगर मैं ये पूछूं कि आपसे इंडिया में आपको किस जगह का खाना ज्यादा पसंद है, यानी कि इंदो देवा दोकोनो रियोरीगा इचिबान स्कीदिस का, तो उस केस में, उस सेंस में आप मुझे एग्जैक्टली उस जगह का जवाब दोगे। यानी कि जैसे कि राजस्थान नो रियोरी कस्किदेस, ठीक है, तमिलनाडु नो रियोरी कस्किदेस, केरल नो रियोरी कस्किदेस। समझ में आ रही है? तो या फिर आप इसे डायरेक्शन में भी डिवाइड कर सकते हैं, मिनामी इंदो, किता इंदो, कुछ इस तरीके से, हिगाशी निशी। तो इस तरीके से भी आप जवाब दे सकते हैं। तो तब देंगे जब आपसे एग्जैक्टली जगह पूछी जाएगी। दो कोनों के सेंस में आपका नो पार्टिकल आंसर में भी चलेगा, ठीक है। मिनामी इंदो नो रियोरी कस्किदेस। अब यहाँ पर देखो आंसर में उसने नो पार्टिकल तो लगाया नहीं, कांकोकू नो रियोरी कस्किदेस ऐसा तो है नहीं। तो डिपेंड करता है किस तरीके का खाना पसंद है या फिर कहाँ का खाना पसंद है ना। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है किस तरीके का खाना पसंद है, तो उसने अपनी एक ऑप्शन दे दी भैया कांकोकू, यानी कि साउथ कोरियन टाइप उसे पसंद है। अच्छा, सेकंड डैश आनो मी से दे वाइनो खाई मास्का। अब एक क्वेश्चन, ये यहाँ पे जो क्वेश्चन आएगा वो आपका इसी चैप्टर के अंदर आपने पढ़ा है वोकैबुलरी के अंदर, दैट इज दोश्ते। दोश्ते आनो मी से दे वाइन खाई मास्का। आप उस दुकान से वाइन क्यों खरीदते हैं? तो उसने नीचे आंसर दिया यासुई देस्कारा, सस्ती है इसलिए खरीदता हूँ, ठीक है, यासुई है इसलिए खरीदता हूँ। थर्ड बैंक्यो वा डैश देस्का। तो बैंक्यो कैसी चल रही है आपकी? मैं आपसे पूछूंगा मीना सा बैंक्यो वा दो देस्का निहोंगो वा, तो आप क्या बोलोगे? ओमुशिरोई देस, सेंसे तोतेमो ओमुशिरोई देस, तोतेमो योकात्ता देस, बहुत मजा आ रहा है। तो इसका आंसर कुछ इस तरीके से होगा, दो बैंक्यो वा दो देस्का। आपकी बैंक्यो कैसी है, पढ़ाई कैसी है, पढ़ाई कैसी चल रही है? ओमिशिरोई देस, बहुत इंटरेस्टिंग है। जो फोर्थ क्वेश्चन था उस फोर्थ क्वेश्चन का आंसर आप देख लें, अनातनो कबान व डैश देस का, यानी कि आपका कबान जो है वो कौन सा है, विच वन इज योर बैग। आंसर है अरे देस। देखो कई बार क्या होता है, कई बार क्या यूजुअली जापानीज में जब भी आप एग्जाम के अंदर बैठ रहे हो ना, तो क्वेश्चन पर हमेशा फोकस करने से पहले आप उसका अगर एग्जाम्पल दे रखा है उस पर फोकस ज्यादा करो, और जो भी उसका आंसर होगा ना वो आपको क्वेश्चन को पढ़ के ही अच्छे समझ में आ जाएगा। कैसे समझ में आ जाएगा? देखो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसके अंदर नीचे हिंट दे रखी होती है। अब जैसे इस टाइप के क्वेश्चंस अगर आपके एग्जाम के अंदर आ जाता है, लेट्स सपोज, तो आंसर जो दे रखा है ना उसी से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। यानी कि अब इस वाले सेंटेंस के अंदर आपको क्या लग रहा है, क्या आएगा इंटरोगेटिव, यानी कि डब्ल्यूएच फैमिली में क्या वर्ड लगाएंगे हम इसके अंदर? अनातनो कबान व डैश दिस का। आपका कबान जो है, बैग जो है वो कौन सा है? आंसर है अरे दिस, वो है वहां पर। तो क्वेश्चन क्या होगा? दोरे दिस का। दोरे का मतलब होता है विच वन, राइट? तो यहाँ पर आंसर आएगा दोरे देश का, अनातनो कबान व दोरे देश का आरे देश। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, मारिया सान व पार्टिकल्स। पार्टिकल्स बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, पार्टिकल्स को अच्छे से कर लेना। बाकी इसके अंदर आएंगे क्या मैं आपको बताता हूँ। मारिया सान व डांस डैश जोजुदेस, पैटर्न है पूरा, ठीक है, गा पार्टिकल लगा के। वो किसी चीज कोई भी एडजेक्टिव जो हम बताते हैं तो गा लगा के, कारे व डांस का जोजुदेस, ठीक है, उसको जो है वो डिश अच्छी लगती है तो डैश गस की दिस, ठीक है, उसको वहां घूमना अच्छा लगता है। जो भी आप एडजेक्टिव लगा रहे हैं तो उसके साथ गा पार्टिकल आता है। तो मारिया सान व डांस गा जोजुदेस। मारिया सान जो है वो शी इज गुड एट डांस, वो बहुत अच्छी है डांस में, ठीक है। सेकेंड वाताशी व ताइगो गा वकारिमासेन। सो ताइगो मीन्स थाईलैंड, आई थिंक थाईलैंड की जो लैंग्वेज है। सो आई डोंट नो द थाई लैंग्वेज। तो वाताशी व ताइगो गा वकारिमासेन, मैं नहीं जानता, सो आई डोंट नो। निचियोबी, थर्ड है निचियोबी व तोमोदाची तो याक्सोकू गा अरिमास। निचियोबी संडे को फ्रेंड के साथ मेरा याक्सोकू गा अरिमास, यानी कि आई हैव प्लान विद माय फ्रेंड ऑन संडे, ठीक है। तो याक्सोकू गा अरिमास। फोर्थ, आश्ता व इसोगाशी डैश दोकोमो इकिमासेन। कल बहुत बिजी हूं इसलिए, इसलिए के लिए एक टर्म होता है दिस कारा, दिस ऑलरेडी लगा हुआ है तो कारा, आश्ता व इसोगाशी दिस कारा दोकोमो इकिमासेन, कहीं पर भी नहीं जाऊंगा। फिफ्थ, दोन्ना एगा गा सुकी देस का। आंसर मैंने बताई दिया, दोन्ना एगा गा सुकी देस का। व्हाट काइंड ऑफ, एगा मींस मूवी, व्हाट काइंड ऑफ मूवी डू यू लाइक मोस्ट, कुछ इस तरीके से। तो कौन सी मूवी जो आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगती है, पसंद आती है?
लास्ट है ऊता डैश हेता डैश कराओके का किराई दिस। ऊता गा हेता दिस कारा खाराओके का किराई दिस। अब सिंगिंग जो है ऊता गा हेता, आई डोंट लाइक सिंगिंग, सो विच इज वाई आई हेट और आई डिसलाइक काराओके। काराओके क्या होता है बेसिकली, काराओके काफी सारे स्टूडेंट को पता नहीं होगा। होता क्या है, इसे आप नॉर्मली इंडिया में भी देख सकते हैं। काराओके इट्स लुक लाइक कि कोई गाना है, ठीक है। जापान में होता है काराओके के जगह जगह पे, मतलब शॉप शॉप तो नहीं बट हाँ ऐसी जगह होती है, माइंड रिफ्रेशिंग जगह होती है। तो जिसको गाने का शौक होता है वो काराओके में चला जाता है। होता कुछ नहीं है, आपके पास माइक दे दिया जाएगा, आप माइक लोगे और कोई गाना जो आपको बहुत अच्छे से आता है आप गाना गाओ, पीछे से पूरा बैकग्राउंड म्यूजिक बजेगा जो एक्चुअल में जो रियल गाने बजता है, ठीक है। सो आपको जस्ट प्रैक्टिस, अगर आपको प्रैक्टिस करनी अच्छी लगती है, किसी को गाना गाना अच्छा लगता है तो वो कर सकता है ऐसा कि जैसे आप कुछ भी नॉर्मली आप हिंदी में भी कोई गाना गाओगे ना, तो आप ये मान लो पीछे से पूरी लिरिक्स वगैरह वही सब आ जाएंगे, पूरे वही जो इंस्ट्रूमेंट्स के जो भी आवाज होगी वो सारी। तो एक काराओके एक ऐसी चीज होती है, आप शायद यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं किसी भी गाने का काराओके डाल के, तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अब क्योंकि गाने में वो अच्छा है नहीं, उसने कहा ऊता का हेता दिस कारा, इसलिए काराओके का किराई दिस, इसलिए वो डिसलाइक करता है। भाई अब जो चीज कोई इंसान किसी चीज में अच्छा नहीं है तो वो चीज कैसे पसंद करेगा, नहीं करेगा ना। तो इसके अंदर इसका आंसर देख लो क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर आपको हाफ सेंटेंस दे रखा है, उस सेंटेंस को कंप्लीट करना है और उसके एग्जाम्पल जो है ना, आई मीन उसके एग्जैक्टली आंसर जो है वो ऊपर एक बॉक्स के अंदर दे रखे हैं। तो वो मेरा आंसर यहाँ पर नीचे मेंशन कर रखे हैं। अब हम पढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं इसके अंदर एग्जैक्टली आएगा क्या। तो फर्स्ट है टेनिस सुगा सुकी दिस्कारा, क्योंकि मुझे टेनिस खेलना काफी अच्छा लगता है, मुझे पसंद है, इसलिए डैश। क्या होगा बाकी के सेंटेंस, इसलिए गिंको व यासुमिदेस, इसलिए बैंक की छुट्टी है, कोई सेंस ही नहीं निकलता। इसलिए माइशु शिमास, इसलिए एवरी वीक खेलता हूं, क्या इससे सेंस निकल रहा है। या नानीमो खाइमासेन, इसलिए कुछ भी नहीं खरीदता हूं, क्या इससे सेंस निकल रहा है। या आत्सुई कोहियो नोमिमास, क्योंकि मुझे टेनिस अच्छी लगती है इसलिए मैं गर्म कॉफी पीता हूं। तो कौन सा वाला सेंटेंस था जो उसके साथ ऐड होकर के एक सेंस बना रहा था, तो वो है सेकंड वाला माइशु शिमास। टेनिसुगा स्की दिस्कारा माइशु शिमास, इसलिए मैं एवरी वीक खेलता हूं, ठीक है। सेकंड सामुई दिस्कारा, ठंड हो रही है इसलिए। अब ये वाला तो कट ही गया भाई, ठंड हो रही है इसलिए गिंको वा यासुमिदेस, आज ठंड बहुत है इसलिए बैंक की छुट्टी है, ऐसा हो सकता है कभी। नेक्स्ट ठंड बहुत हो रही है इसलिए नानीमो खाइमासन, इसलिए कुछ नहीं खरीदूंगा, इसका भी कुछ मीन नहीं निकल रहा। ठंड बहुत हो रही है आत्सुई कोहियो नोमिमास, इसलिए गर्म कॉफी जो है मैं पीऊंगा, गर्म कॉफी मैं पीऊंगा। हाँ इसका कुछ सेंस निकल रहा है। सो सामुई दिस्कारा आत्सुई कोहियो नोमिमास, तो ये इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है। ओकानेगा अरिमा सेंकारा, ये भी क्रॉस कर देते हैं। ओकानेगा अरिमा सेंकारा, अब पैसे नहीं है इसलिए गिंको यासुमिदेस, अच्छा बैंक के पास पैसे नहीं होंगे तो बैंक छुट्टी पर रहेगा है, तो ये तो कोई सेंस है ही नहीं। गिंको सॉरी ओकानेगा अरिमा सेंकारा नानीमो खाइमासेन, ये हो सकता है, पैसे नहीं है इसलिए मैं कुछ भी नहीं खरीदूंगा, ठीक है। तो ये भी गया। अब लास्ट तो यही बचा, तो यही आएगा आस्ता व नीचियो भी दिस्कारा गिंको वा यासुमिदेस, कल संडे है इसलिए बैंक ऑफ रहेगा, ठीक है। इस तरीके से ये चीज होती है। अब लास्ट कर लेते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये पार्ट है आपका चौकाई, ठीक है। सॉरी चौकाई कह रहा हूँ, दोक्काई। इसके अंदर आपको एक रीडिंग पैराग्राफ दिया जाएगा एंड पैराग्राफ को केयरफुली रीड करने के बाद उसके जो आंसर्स होंगे वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम देंगे। चलिए वो भी लास्ट है दोक्काई, और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, थोड़ा आपको शायद हंसी आए। तो यहाँ पर एक कैरेक्टर है जिनका नाम है यामादा सान, मिस्टर यामादा है। यामादा सान तो डांसू, यामादा सान के साथ डांस। अब इसके अंदर कहानी क्या बताई गई है इस पैराग्राफ के अंदर, तो मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले देखो, यामादा सान व डांस गा स्कीदिस, मिस्टर यामादा जो है वो डांस के बहुत ज्यादा शौकीन है, उनको पसंद है डांस करना, ठीक है। सेकंड माई बान डांस सुनो गाको एकिमास, अब डेली शाम को जो है ना वो डांस का जो स्कूल है वहां जाते हैं, ठीक है, इतना समझ में आया। डांस सुनो सेंसे वा किरेइना हितोदिस, अब डांस सिखाने वाली जो सेंसे है ना वो काफी ज्यादा ब्यूटीफुल है। अब ये नहीं पता कि भाई वो लड़की है या फिर कोई आदमी है, आई डोंट नो, बट यहाँ पे किरेई वर्ड यूज किया तो ऑब्वियसली शायद लड़की ही होगी। तो डांस नो सेंस सेवा किरेइना हितोदिस, काफी ज्यादा ब्यूटीफुल या फिर अच्छा इंसान है, आप ये कह लो, वैसे ब्यूटीफुल के लिए होता है, ब्यूटीफुल के लिए होता है किरेई वर्ड, ठीक है। अब यामादा सान वा जोजू देवा अरिमा सेंगा, यामादा सान जो है डांस में बहुत ज्यादा अच्छे तो नहीं है, ठीक है, जोजू तो नहीं है, लेकिन किरेइना सेंसेनी नराई मस्कारा, लेकिन एक अच्छी सुंदर डांसर से वो जो
डांस सीख रहे हैं, इसलिए माइनिची तानोशी देस, इसलिए उनका प्रत्येक दिन डेली काफी वो इंजॉयबल रहते हैं। तो इसका मतलब डांस कम सीखने जा रहे हैं वो, है ना, इसका यही तो मतलब हुआ। अब इसका जो मीन निकल रहा है वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो उनका डेली लाइफ काफी ज्यादा तानोशी रह रही है आजकल। सेंसे नो तांजोबी कौन सा तो चिकित्तो आगे मचता। अब यामादा सान ने क्या करा, भाई उसकी सेंसे ही तो हुई जो उसकी डांस टीचर है, तो अपनी डांस टीचर के बर्थडे पर उसने कॉन्सर्ट की टिकट दे दी, ये लो कॉन्सर्ट की टिकट सेंसे। अच्छा, फिर सेंसे वा तोमोदाची तो इकिमाशिता। अब सेंसे जो थी वो अपने फ्रेंड के साथ चलेगी कॉन्सर्ट, ठीक है, यामादा सान को नहीं पूछा। अब बेचारे यामादा सान वा तोतेमो जाननेन देस। अब बेचारे यामादा सान जो है वो अब रिग्रेट कर रहे हैं, अब डिसअपॉइंट हो रहे हैं कि यार मैंने क्यों दे दी टिकट, ठीक है। तो ये थी स्टोरी। अब इस स्टोरी के अकॉर्डिंग इसके क्वेश्चन जो नीचे हैं वो मैं आपको बताऊंगा और आप मुझे इसका आंसर बताना क्या है। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है वो, यामादा सान व डांस गा सुकी देसु कारा माइनिची गाक्को इकिमास। यामादा सान को डांस अच्छा लगता है इसलिए वो डेली गाक्को इकिमास, इसलिए वो डेली, गाक्को मतलब स्कूल वाला नहीं, ये डांस स्कूल जो है उसी के बारे में बात हो रही, डांस स्कूल गाक्को इकिमास। तो क्या ये बात सही है? तो हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है, क्योंकि ऊपर से लिखा है ना कि डांस गा सुकी देस, इस वजह से वो सुकी देस, और इसीलिए वो गाक्को जाता है, डांस के गाक्को जाता है, ठीक है। सेकेंड, यामादा सान व डांस का जोजू देसु कारा तोकी तोकी डांस ओ ओशिमास। अब चूंकि उसे डांस अच्छा लगता है तो क्या यामादा सान कभी कभार डांस भी सिखाता है क्या? तो ऐसा तो है नहीं भाई, वो डांस सीखने जाता है, सिखाता नहीं किसी को भी, है ना। तो ये वाला जो ऑप्शन है वो गलत है, मारू नहीं, सॉरी, बात्सु आएगा, मारू ऊपर वाले में आएगा। थर्ड, यामादा सान व सेंसे नि कौन सा तो चिकेतो मराइमास्ता। यामादा सान को सेंसे से कॉन्सर्ट की टिकट मिली थी क्या? तो ऐसा तो नहीं है, बल्कि इसने दी थी कॉन्सर्ट की टिकट अपनी सेंसे को, तो ये भी गलत है, बात्सु है। एंड लास्ट है, यामादा सान व सेंसे तो इशोनी ओंगाको किकिमाशिता। तो ओंगाको को तो जिक्र ही नहीं है इस पूरे दोकाई के अंदर, तो कहीं से कहीं तक मेंशन नहीं है कि उसने अपनी सेंसे के साथ एक साथ गाना सुना, तो ऐसा कुछ था ही नहीं, ठीक है। तो ये इसके एग्जैक्टली आंसर थे, तो लास्ट वाला भी जो है वो आपका बात्सु है, ठीक है, सिर्फ एक ही मारू था इसके अंदर। सो आई होप कि आज की जो वीडियो, आपकी जो क्लास है इस टॉपिक पर, वो काफी ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इस तरह की इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। और हाँ, अगर आपको कोई भी डाउट है रिलेटेड टू एनीथिंग तो आप मुझे फील फ्री नीचे दी गई इंस्टाग्राम आईडी पर जाकर के मुझसे किसी भी वक्त पूछ सकते हैं, ठीक है। हो सकता है थोड़ा डिले हो, मैं आपका रिस्पॉन्स ना दे पाऊँ, बट डेफिनेटली आई विल गिव यू आंसर, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट